वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइडल लुक। बहुत सॉफ्ट, बहुत सिंपल, बहुत ही ज़्यादा क्लासी लुक अगर आप सीखना चाह रहे हो तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा ताकि कुछ मिस ना हो जाए। वीडियो देखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद लोग भी इस तरीके को जान सकें। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार थ्रू कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि आपको मेरा काम कितना पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे जो है मज़ीद क्या कहते हैं मज़ीद पावर देंगे कि मैं कैसी वीडियोस अपलोड करूं। जो वीडियो आप ज़्यादा लाइक किया करें उन पे कमेंट कर दिया करें ताकि मैं उससे रेलेवेंट ही वीडियोस जो है वो बना के अपलोड किया करूं। तो ये है ब्राइड की लुक फाइनल, और इसका सारा तरीका, इसकी प्रिपरेशन, इसको कैसे रेडी करना है, हेयर स्टाइलिंग कैसे करनी है, तो मैं आपको इस वीडियो में सारा दिखाऊंगी। तो फाइनल लुक जो है वो मैं पहले इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि हमने कैसे इनको ड्रेसअप किया है, कैसा हेयर स्टाइल किया है, कैसा इनके मेकअप किया है, ज्वेलरी कैसे सेटिंग की है। तो ये सारी लुक जो है बिफ़ोर आपके सामने है। तो चलें चलते हैं अब तैयारी की तरफ। सबसे पहले लेंस हमने लगवा लिए हैं ब्राइड के, क्योंकि इनकी आइज़ बहुत सेंसिटिव है तो इसलिए इनसे ही लगवाए हैं। ये कहती हैं कि कोई और लेंस लगाए तो इनकी आंखों से पानी स्टार्ट हो जाता है। लेंस लगाने के बाद ये वाला जो प्राइमर है वो इनके अप्लाई करने जा रहे हैं। ये क्रीमी प्राइमर है जो बहुत ही फेस को सॉफ्ट और स्मूथ लुक दे देता है। इसके साथ किसी मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा प्राइमर है जो बेस को बहुत ही अच्छी लुक देता है। कोई क्रैक्स नहीं आते बेस पे और बेस को लॉन्ग लास्टिंग और शाइनी करता है। मगर इसको लगाना खुद हाथों से होता है ताकि उसकी ब्लेंडिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। उसके बाद ब्राइड की ब्रात नेल पॉलिश जो है वो रिमूव करके तो हमने वलीमा ड्रेस से मैच करके नेल पॉलिश लगानी है। उसके बाद चलते हैं बेस की तरफ। पहले हमने इनके नेक पे पेंट स्टिक लगा के, लिक्विड लगा के नेक की बेस कंप्लीट कर ली है और इनको ज्वेलरी पहना दी है। अब किया है कंसीलर इनकी आँखों पे और साथ इनका जो फेस पे डार्क एरिया था उस पे। उसके बाद पिंक ग्लिटरी कलर फिंगर टिप के साथ ब्लेंड कर दिया पूरी आँख पे और आँख को थोड़ा सा कॉर्नर शेप दे दी। कॉर्नर शेप दे के उसको लाइट सा ब्लेंड करके तो फिर लगाना है मैंने आँखों पे हाइलाइटर, और हाइलाइटर लगाने के बाद दोबारा से कॉर्नर ब्लेंड करूँगी। पहले थोड़ी ब्लेंडिंग करके शेप बना ली है और शेप बनाने के बाद मैं करूँगी इनकी आँखों पे वाइट कलर का हाइलाइटर। ब्लेंडिंग जो है मैंने इस हिसाब से कर ली है जितनी मुझे रिक्वायरमेंट थी, और दोनों आँखों को बैलेंस करके करनी है ब्लेंडिंग। ये ना हो कि एक साइड का आई शेडो जो है वो डार्क ब्लेंड हो और एक साइड का लाइट। तो ब्लेंडिंग का ख्याल बहुत ध्यान से करना होता है। उसके बाद वाइट हाइलाइटर के बाद आँखों के ऊपर मैंने इनका बेबी पिंक कलर का ग्लिटर अर्बन डिके कंपनी का जो है वो लगा दिया है। वो भी फिंगर के साथ अच्छी तरह से उसको ब्लेंड करना है और आँख के स्टार्ट में वाइट कॉर्नर लगा दिया ताकि इनकी आँख और ज़्यादा खूबसूरत लगे और ज़्यादा इन्हेंस्ड हो। तो ये वाइट जो है इस तरह से कॉर्नर टिप जो है वो बना दी है इनकी आँख के ऊपर। ये देखिए मैं आपको बहुत डिटेल से अप्लाई करना बता रही हूँ। इसके बाद लगाने के बाद इनकी आँख पे आँखों के अंदर वाइट पेंसिल लगा दी है और आँखों के ऊपर लगाया है लाइनर। लाइनर जो है
वो मेरा क्रीमी है आईलाइनर जो मैं अप्लाई कर रही हूँ। इस आईलाइनर को लगाने के लिए आपने ब्रश को अच्छी तरह से राउंड कर लेना है लाइनर के अंदर डिप करके, ताकि ब्रश के हर साइड पे लाइनर जो है वो लग जाए। और इससे फिर लाइनर बहुत अच्छा क्रैक विदाउट क्रैक्स जो है वो लगता है। अगर आप एक साइड से जस्ट लाइनर को वेट करें तो वो फिर लुक जो है वो थोड़ी थोड़ी क्रैक्ड आती है। तो इस तरह से आईलाइनर लगाया है इनकी आँखों पे और मैं दोनों आँखों पे अप्लाई करने के बाद आईलाइनर फिर देखूँगी कि मैंने इनको कॉर्नर जो हैं वो कितने बाहर इनके निकालने हैं। ये मैं एक आँख पे थोड़ा सा कर रही हूँ, लेकिन मैं दूसरी आँख पे आईलाइनर के बाद लगाने के बाद फिर डिसाइड करूँगी कि मैंने एंड से शेप क्या देनी है इनकी आँख की। उसके बाद मैंने आँखों के नीचे इनके ड्रेस से मैच करके पेंसिल लगा दी है। और उसको लगाने के बाद स्टार्ट में लगाऊंगी सिल्वर पेंसिल और फिर मैं करूँगी ब्लेंड इनके इस पेंसिल शेड को पिंक कलर के साथ। पहले ये लगा दी है और फिर मैंने पिंक के साथ ब्लेंड कर लेनी है अच्छे तरीके से, ताकि लाइन जो है एक फील ना हो कि एक जस्ट हमने एक शेड लगाया हुआ है आँख के नीचे। तो पहले अच्छे तरीके से इसको डार्क करके लगाऊंगी, क्योंकि आई जो होती है बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, तो उसको आपने थोड़ा थोड़ा करके ही लगाना होता है, एकदम से इतना डार्क नहीं करना। तो उसके बाद ब्लेंडिंग के बाद मैंने वाइट काजल जो है इनकी आँखों में लगा दिया है और थोड़ा सा कॉर्नर जो है वो बाहर को वाइट कलर का निकालना है आईलाइनर के नीचे। उससे ये है कि इनकी आँख और खूबसूरत लगेगी और वाइट लाइनर जो है वो अलहदा से नज़र आएगा कि वो हल्का हल्का शेड दे रहा है। लगाने के बाद ब्लेंड कर दिया, फिर मस्कारा लगा के तो मैं इनके लगा दूँगी आईलैशेस। आईलैशेस जो है वाइट कम के साथ लगाऊंगी और 3 मिनट्स के लिए स्टे दे के तो फिर आँखें खुलवा दूँगी। उसके बाद बेस में इनकी जा रही हूँ नेचुरल टोन में, क्योंकि मैंने स्टिक जो है वो नेचुरल रखनी है और जो ऊपर लिक्विड लगाना है मैंने इनके वो लगाना है फेयर में। तो नेचुरल पेंट स्टिक जो है वो सारे फेस पे ब्लेंड करूँगी अच्छे तरीके से। पहले बेस ब्लेंड करने के बाद फिर मैं इनके लगाऊंगी फेयर कलर का लिक्विड। ये मैं इस तरह से सारी जैसे आप ब्लेंड करते हैं पेंट स्टिक वैसे ही कर रही हूँ। थ्रू स्पंज कर रही हूँ, फिंगर टिप के साथ नहीं कर रही। स्पंज के साथ नेचुरल शेड ब्लेंड कर लिया। उसके बाद आँखों के नीचे जहाँ कंसील किया था बहुत केयरफुली, क्योंकि आई मेकअप भी ख़राब नहीं होना चाहिए, तो ये ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि फेस के अंदर सारी बेस जो है वो ब्लेंड हो जाए और इवन लगे। ये ना हो कि किसी जगह पे लाइट पैच आ रहा हो, किसी जगह पे डार्क और किसी जगह पे वैसे ही बेस जो है वो प्रोमिनेंट हो रही हो। ये लगा दी है बेस पेंट स्टिक और आँखों के नीचे फिर केयरफुली स्पंज को ब्लेंड करके तो ये लगानी है पेंट स्टिक। ये कंप्लीट होने के बाद फिर मैं करूँगी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड लिक्विड और फिर लगा दूँगी बेस फिक्सर विद स्पंज, ताकि बेस जो है और लॉन्ग लास्टिंग हो जाए और नीट स्मूथ लगे। बेस डन हो गई है। अब आँखों के नीचे दोबारा से पिंक कलर के साथ थोड़ी सी ब्लेंडिंग करूँगी, ताकि लाइंस जो हैं वो फील ना हो, ब्लेंडेड सा शेड आए। दोनों आँखों के नीचे ब्लेंडिंग अच्छी तरह करूँगी कि वो शेड जो है वो अलग-अलग ना लगे कि पेंसिल जो है वो इस तरह से लगी हुई हैं। तो बहुत केयरफुली ये करना है ताकि बेस जो है वो ख़राब ना हो। ब्लेंड जो है मैं बारीक ब्रश के साथ कर रही हूँ पिंक शेड को। इसके बाद मैंने कर लिया है ब्लश ऑन डन। इनके स्माइल कट्स बनाने हैं, तो स्माइल दिला के फिर मैंने ब्लश ऑन अप्लाई किया है। ब्लश ऑन अप्लाई करने के बाद कर लेंगे कंटूर लाइट सा
और फिर उसके बाद करना है हाइलाइटर। ये देखिए इस तरह हाइलाइटर स्माइल देके, क्योंकि इनके स्माइल कट बनाने हैं तो फिर करेंगे हाइलाइटर अप्लाई। ये देखिए इस तरह से बहुत सॉफ्ट सा और मर्ज हो ब्लश ऑन के अंदर। अलहदा वाला हाइलाइटर मैं नहीं लगा रही। उसके बाद चीक्स इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा चीक्स पे भी ब्लेंड कर दूंगी इस शेड को। और फिर नेक लाइन पे, नेक लाइन के बाद थोड़ा सा नेक पे भी शाइनर अप्लाई कर दूंगी। इसके बाद उसको बहुत ज़्यादा नहीं शो करूँगी, क्योंकि डे मेकअप है तो बहुत ज़्यादा शाइनर जो है वो बुरा लगता है। ये अब चीक्स इन्हेंस करने के लिए शेड लगा दिया मैंने इनके इस तरह से नोज़ के ऊपर, फिर अपर लिप के ऊपर, थोड़ा सा चिन के ऊपर भी हाईलाइट कर दिया। इसके बाद लिपस्टिक डन करके तो आईब्रो डार्क कर ली हैं, ताकि आईब्रोज जो है वो एंड में डार्क इसलिए की हैं कि बेस बनानी थी, तो पहले मैं कर लेती तो बेस इनके लग जानी थी। तो ये आईब्रो कर ली है इन्हेंस। उसके बाद दे दी है इसको शेडिंग लाइट सी, डार्क बेस नहीं, डार्क शेडिंग नहीं दूंगी क्योंकि ऑलरेडी इनके आईब्रोज जो है वो डार्क हैं। तो ब्राउन कलर की ब्लेंडिंग कर रही हूँ मैं इनके आईब्रोज में। और उसके बाद ये हो गया मेकअप डन हमारा। अब ये हो गया, फिर हेयर स्टाइलिंग कंप्लीट। और हेयर स्टाइल कंप्लीट करने के बाद कर दिया हेयर स्प्रे, ताकि हेयर स्टाइल जो है वो फिक्स हो जाए। उसके बाद फ्लावर्स लगा दिए एक साइड पे। और अब देंगे जी दुपट्टा। दुपट्टा सेटिंग अकॉर्डिंग टू फेस करते हैं, अकॉर्डिंग टू हेयर स्टाइल करते हैं। और ये कर लिया है इनका दुपट्टा सेट के। और दुपट्टा सेट करने के बाद जनाब ये फ़ाइनल लुक ये बनवा रही थी रील अपनी स्लोमो में, तो मैंने कहा मैं भी वीडियो कैप्चर कर लूँ। तो ये है जनाब इनके फ़ाइनल लुक। होप सो कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ये छोटा सा ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।